बड़ी अभी की खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर, ये बड़ी अपडेट इस वक्त उत्तराखंड से सामने आ रही है, जहां पर उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से प्रेमचंद अग्रवाल अपने बयान को लेकर के सुर्खियों में बने हुए थे, जिसको लेकर के विपक्ष लगातार उन पर हमलावर था, उन पर निशाना साधा जा रहा था। पार्टी की तरफ से भी कोई रुख अख्तियार नहीं किया गया था। और इसी बीच की बड़ी खबर हम आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों पहले से प्रेमचंद अग्रवाल काफी विवादों में घिरे हुए थे, विपक्ष उन पर हमलावर था, भारतीय जनता पार्टी भी कोई सख्त रुख अख्तियार नहीं कर रहा था। और इसी बीच उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो ये बड़ी खबर उत्तराखंड से निकल करके सामने आ रही है, जहां पर उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है। और इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए अपनी टीवी स्क्रीन पर उत्तराखंड से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां पर उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है। कैबिनेट मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। पिछले कुछ रोते हुए मुख्यमंत्री आवास के लिए प्रेमचंद अग्रवाल निकले हैं। ये बड़ी खबर देखिए, इस्तीफा देने के बाद वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद रोते हुए वो मुख्यमंत्री आवास की ओर निकले हैं। कुछ दिनों पहले से ही उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल काफी सुर्खियों में बने हुए थे, वो और वजह थी उनकी बयानबाजियां, जिसके बाद से विपक्ष लगातार उन पर निशाना साध रहा था, उन पर हमला कर रहा था, उनके इस्तीफे की भी मांग कर रहा था। साथ ही साथ विपक्ष का यह भी कहना था कि इस बयान के बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। हालांकि कोई सख्त रुख भारतीय जनता पार्टी ने इख्तियार नहीं किया था, बावजूद उसके आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मेरी सहयोगी शुभांगी भट्ट जुड़ चुकी है मेरे साथ देहरादून से। शुभांगी, बड़ी खबर सामने आ रही है, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लंबे समय से प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ यहाँ पर माहौल बना हुआ था, जिस तरीके से यहाँ की जनता उनका विरोध कर रही थी, क्योंकि सदन में उन्होंने पहाड़ियों को लेकर जो विवादित बयान दिया था, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में उनका विरोध हो रहा था, उनके प्रति उबाल देखने को मिल रहा था। और इससे आहत होकर आज कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं और अभी अभी जो है वो मुख्यमंत्री आवास के लिए निकले हैं। और कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा भावुक वो नजर आए, फूट फूट कर रोने लगे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। और कहीं ना कहीं उन्होंने जिस तरीके से वो आंदोलनकारी रहते उन्होंने जिस तरीके से काम किए हैं, प्रदेश के हित में काम किए हैं, वो अपने तमाम काम बताते हुए, गिनाते हुए भी नजर आए कि किस तरीके से मुजफ्फरनगर कांड में वो अकेले यहाँ से ट्रक में बैठकर गए थे, किस तरीके से उन्होंने अपने प्रदेश को बनाने के लिए संघर्ष किया था। ये तमाम बातें कहते हुए जो है प्रेमचंद अग्रवाल नजर आए। और इसी बीच जो है फूट फूट कर काफी रोते हुए भी प्रेमचंद अग्रवाल जो है वो नजर आए, क्योंकि उनका कहना था कि मैं एक आंदोलनकारी रहता हुआ, जिस तरीके से मैंने अपने उत्तराखंड के लोगों के लिए कई लोगों को शहादत देती हुई देखी है, जिस तरीके से मैंने लाठी डंडे खाए हैं, जिस तरीके से मैंने प्रदेश को बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन ऐसे में भी जब प्रदेश में इस तरीके का माहौल बनाया गया, मुझे पर्सनल तरीके से टारगेट किया गया, तो अब मैं माहौल और ज्यादा ना बिगड़े, इसको देखते हुए अब अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। और अभी वो फूट फूट कर रोते हुए तुरंत यहाँ से जो है मुख्यमंत्री आवास के लिए निकले हैं। अपना इस्तीफा जो है मुख्यमंत्री को थोड़ी ही देर में जो है वो सौंपने जा रहे हैं। बिल्कुल शुभांगी, देखिए जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, हालांकि देखिए जब उन्होंने बयान दिया था सदन में पहाड़ियों को लेकर के, तभी से उन पे निशाना साधा जा रहा था, लेकिन जिस दौरान वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो भावुक भी नजर आया। और शुभांगी, प्रेमचंद अग्रवाल एक जमीनी नेता है, आंदोलन से निकले हुए नेता है, उनकी ये तस्वीर भावुकता के साथ वो रोते हुए जिस प्रकार से निकले, कहीं ना कहीं एक अलग प्रकार की तस्वीरें निकल करके सामने आई है शुभांगी उत्तराखंड से। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हमने देखा है कि सदन में जब से उन्होंने पहाड़ियों को लेकर एक विवादित बयान दिया था, हालांकि ऐसा होता है कि 2-3 दिनों बाद या कुछ समय बाद जो है वो जो मामला होता है वो थम जाता है, लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे में अब क्योंकि लगातार उनका विरोध हो रहा था, पूरे प्रदेश में उनको लेकर उनके पुतले फूके जा रहे थे, उनका विरोध यहाँ जनता जो है, आंदोलनकारी जो है वो खुद करते हुए नजर आ रहे थे, उसको देखते हुए अब प्रेमचंद अग्रवाल कहीं ना कहीं आहत जरूर हुए हैं। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी
जिस तरीके से आंदोलनकारी रहते हुए उन्होंने प्रदेश के लिए काम किया है, लाठी डंडे खाए हैं, जिस तरीके से उन्होंने शहादत देती हुई देखी और कई लोगों के नाम उन्होंने गिनाए जिनसे उन्होंने कहा कि आप उनको जाके पूछ सकते हैं कि मैंने किस तरीके से धरातल पर अपने प्रदेश के लिए काम किया है। ऐसे में अगर मुझे टारगेट किया जाता है और ये कहा जाता है कि मैं अपने उत्तराखंड के लोगों के खिलाफ बोल रहा हूं, तो ऐसे में इस्तीफा देना ही एक सबसे बड़ा कदम होगा। और ऐसे में काफी फूट कर रोते हुए जो है प्रेमचंद अग्रवाल नजर आए और ऐसे में रोते हुए वो यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे निकले हैं सीएम आवास के लिए। और अब सीएम धामी को वो अपने सबसे बड़ा सवाल ये भी कि उन्होंने इस्तीफा दिया है, उनका इस्तीफा मंजूर होता है या नहीं होता है, अब इस पे भी तो सवाल बना हुआ है। बिल्कुल देखिए, क्योंकि अभी हमने देखा था कि मुख्यमंत्री धामी के संज्ञान में भी जब ये बात आई थी कि प्रेमचंद अग्रवाल ने क्या बयान दिया है, उसके बाद उन्होंने तुरंत उनको कहा था कि वो जाकर हमारी जनता से माफी मांगे और उसी पर जो है काम करते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं खेद भी व्यक्त किया था। तो कहीं ना कहीं अभी वो सीएम आवास के लिए निकले हैं इस्तीफा देने के लिए। हालांकि अब उनकी मंजूरी होती है या नहीं होती है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे प्रदेश में माहौल बना हुआ है, कैबिनेट विस्तार की बात भी जो इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जुड़ चुके हैं। करण जी, इस्तीफा दे दिया है प्रेमचंद अग्रवाल ने, आप लोग तो यही मांग कर रहे थे। निश्चित है, हम यही मांग कर रहे थे, उनको इस्तीफा देना चाहिए और ये अच्छा है कि उन्होंने खुद ये इस्तीफा दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार उसको स्वीकार करती है या नहीं करती। बिल्कुल, लेकिन प्रेमचंद जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रेमचंद जी बहुत भावुक नजर आए। करण जी, वो रोते हुए अपने वो तमाम उन कामों को भी याद दिलवाए जो उन्होंने उत्तराखंड के लिए किया है। देखिए, काम करना, क्योंकि ये जिम्मेदारी भी है, मंत्रिमंडल में जो भी साथी होता है उसकी जिम्मेदारी है राज्य के लिए काम करना, राष्ट्र के लिए काम करना। निश्चित ही जब व्यक्ति पद में होता है तो कुछ अच्छे कुछ बुरे बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन इस समय जो बातें उनके मुंह से निकली और जिस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं ने भी निकाय चुनाव के बाद बोला था, तो पूरा जन आंदोलन था, लोग, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग सब उसमें आ रहे थे। तो ये सही कदम था, लोगों को इससे थोड़ा सा शांति मिलेगी और जो ये विवाद है शायद इसको विराम लगे। तो करण जी, जो पहाड़ी बनाम प्लेन का उन्होंने विवाद दिया था, ये इस्तीफा उसकी वजह से हुआ है क्या? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, एक घटना नहीं है इसमें, बहुत सारी हैं। मिस्टर नेगी के संग जब लड़ाई भी थी तो भी विवाद हुआ था, बेटे की जॉब में भी विवाद हुआ था, और अब ये फिर उसके बाद बैकडोर भर्ती जो विधानसभा का मैटर था उसमें भी कई चीजें ऐसी आई जिनको अभी इस समय बोलना ठीक नहीं है। और फिर विधानसभा में जिस तरीके का वक्तव्य उनके मुंह से निकला वो निश्चित ही दुख देने वाला था। बहुत लोगों को उससे पीड़ा थी और उत्तराखंडियत के ऊपर सवाल भी उठ रहा था, क्योंकि यहाँ इस तरीके का माहौल नहीं था, सब आपस में बड़े प्रेम से रहते थे और उसकी वजह से जो लोगों में आक्रोश था उसको देखते हुए मैं कहूंगा कि सही कदम लिया है उन्होंने। बिल्कुल, करण जी, उन्होंने खुद इस्तीफा दिया, वो रोते हुए नजर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो क्या आप इस बात को अब मानते हैं कि उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली है? निश्चित ही, अगर उन्होंने अपनी गलती दिल से स्वीकार की है और प्रायश्चित उनके मन में है तो निश्चित ही ये अच्छी बात है। आपको क्या लगता है कि इस्तीफा उनका मंजूर किया जाएगा करण जी? देखिए, अब ये तो बीजेपी का इंटरनल मैटर है, मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता और मुझे लगता है कि उनको स्वीकार करना चाहिए और उनके साथ साथ ऐसे और अन्य जो लोग हैं उनको भी इस्तीफे देने चाहिए। लेकिन करण जी, आप भी मजबूत पक्ष के रूप में है, क्या आप इस बात को मानते हैं कि अगर किसी नेता से कोई गलती से कोई बयान दे देता, उसको अपनी गलती का रियलाइजेशन है, तो क्या उसको मौका जरूर मिलना चाहिए? देखिए, गलती से हुआ होता तो जब कार्यकर्ताओं ने ऋषिकेश में गालियां दी इसी तरीके की, उस समय रोका जाना चाहिए था, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। उसके 15-16 दिन के बाद फिर विधानसभा में उस चीज का रिपीटेशन होना ये ठीक नहीं था और यहाँ पर ये मुझे लगता है कि इस समय सही कदम है ये। बिल्कुल, हालांकि करण जी देखिए, जो विपक्ष मांगे कर रहा था वो तो पूरा हो गया। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जरा एक बार हम आपको सुनाते हैं कि जब प्रेमचंद अग्रवाल अपना इस्तीफा दे रहे थे तो क्या कुछ कह रहे थे। और इन सब मोदी जी का तो क्या कहना, उनके तो आशीर्वाद से हमारा उत्तराखंड राज्य आज नित दूनी 4 गुनी प्रगति की ओर बढ़ रहा है। किसी भी स्थिति में मैं बात करूं तो माननीय मोदी जी का जो लगाव झुकाव हमारे उत्तराखंड वासियों से है, और मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं, उनके दिल में हम बसते हैं और हमारे दिल में वो बसते हैं। तो वो तो हमेशा हमारे इस प्रकार के नेता हैं जिनको 21 देशों से जिनको सर्वोच्च सम्मान मिला हो, उनका प्यार आशीर्वाद हमारे उत्तराखंड को मिल रहा है। मैं उनका भी बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। और इन सब बातों के बाद
जो वातावरण मेरे प्रदेश का बनाया गया, मेरी इच्छा है मेरा प्रदेश आगे बढ़े। मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में मेरे से जो योगदान जो मेरा हो सकता है मैं देने को तैयार हूँ, और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है मैं अपने पद से त्याग पत्र देने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। माननीय मोदी जी का तो क्या कहना, उनके तो आशीर्वाद से हमारा उत्तराखंड राज्य आज नित दूनी 4 गुनी प्रगति की ओर बढ़ रहा है। किसी भी स्थिति में मैं बात करूं तो माननीय मोदी जी का जो लगाव झुकाव हमारे उत्तराखंड वासी। और मेरे सहयोगी अशोक इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुका। अशोक, देखिए प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया और ये बड़ी खबर इस वक्त उत्तराखंड से सामने आ रही है। निश्चित तौर पर उत्तराखंड से ये बड़ी खबर जरूर है, क्योंकि देखिए विधानसभा बजट सत्र के दौरान जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम हुए, और शहरी विकास मंत्री है, संसदीय कार्य मंत्री है प्रेमचंद अग्रवाल, और उस दौरान जब बजट सत्र चल रहा था सदन के भीतर प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा जिस तरीके से बातें की जाती है, जो बयान दिया जाता है, उससे लगातार प्रदेश का जो माहौल है वो खराब होता हुआ नजर आया। मैदान से लेकर पहाड़ तक लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश दिखाई दिया, और यहाँ तक कि विपक्षी दलों के साथ साथ उत्तराखंड की जनता ने भी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे की लगातार मांग की। और इतना ही नहीं, जब उनका ये बयान सामने आया उसके बाद से बीजेपी पार्टी की ओर से भी उनको वहां पर बुलाया जाता है, और महेंद्र भट्ट की ओर से भी, और जो संगठन महामंत्री उनकी ओर से भी ये बात कही जाती है कि मीडिया से थोड़ी दिनों के लिए आप दूरी बना करके रखें। और आपने भी त्रिशला देखा होगा कि जब से विधानसभा सत्र पूरा हुआ है उसके बाद से मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मीडिया के सामने ज्यादातर आते हुए नहीं दिखाई दिए, क्योंकि लगातार मैदान से लेकर पहाड़ तक ज्यादा आक्रोश मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ देखने को मिल रहा था। और आज जब प्रेमचंद अग्रवाल की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उसमें भी साफ तौर पर जब उन्होंने अपनी पूरी बात को कहा कि वो भी कहीं ना कहीं आहत हुए हैं। हालांकि उन्होंने ये बात भी कही है कि मैंने प्रदेशवासियों से माफी भी मांगी है, लेकिन जिस तरीके से वो बयान था उनका, मैदान से लेकर पहाड़ तक कहीं ना कहीं लोगों की, प्रदेशवासियों की, और विशेष तौर पर राज्य आंदोलनकारियों की, जिन्होंने इस उत्तराखंड को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनको कहीं ना कहीं उस बयान ने आहत किया। और प्रेमचंद अग्रवाल का एक पहला ऐसा कोई बयान नहीं था। इसके अलावा अगर हम थोड़ा और पीछे जाते हैं तो उनकी कुछ ऐसी चीजें भी वीडियो निकल करके सामने आई। ऋषिकेश का त्रिशला प्रकरण भी याद होगा, जिसमें मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल रास्ते पर मारपीट करते हुए भी दिखाई दे रहे थे। कई ऐसी चीजें उनके अब तक के विवादित बयान सामने आए, चीजें सामने आई, जिसके चलते अब उनकी ओर से निर्णय ले लिया गया। और आज उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात कही है, और लास्ट में भावुक होते हुए इस बात को कहा कि अब वे अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंपने जा रहे हैं। तो ये उत्तराखंड से बड़ी खबर जरूर है, क्योंकि देखिए लगातार जो पिछले कुछ दिनों में राजनीतिक घटनाक्रम हुए, जी उससे अशोक, पार्टी